हेलो बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। तो इसमें क्या पढ़ोगे? सेफ्टी यानी कि हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, और अगर हमें थोड़ी बहुत चोट वोट लग जाए या कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारा क्या हो सकता है, वो फर्स्ट एड। तो एक्सीडेंट्स कैन हैपन विद एनीबडी एट एनी प्लेस एट एनी टाइम। कहीं पर भी, कभी भी, किसी के भी साथ एक्सीडेंट हो सकता है। दे कैन कॉज सीवियर इंजरीज एंड इवन डेथ, है ना। बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है। बट एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल if we take little care and follow safety rules. These safety rules are different for different places. मतलब हर जगह के लिए सेफ्टी रूल अलग अलग होते हैं, और हम एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब एक्सीडेंट से बच सकते हैं अगर हम थोड़ा बहुत ध्यान रखकर चलें। तो जैसे रोड सेफ्टी, देखो बहुत सारे साइंस हैं रोड सेफ्टी के। अगर हम उन साइंस को फॉलो करते हैं तो ढंग से हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। जैसे रोड सेफ्टी इज ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस। एवरीबडी नीड टू फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड बिकॉज एन एक्सीडेंट्स ऑन द रोड कैन हर्ट मैनी पीपल, बट ड्राइवर्स एंड पेडेस्ट्रियंस नीड टू ओबे द ट्रैफिक पुलिसमैन एंड ट्रैफिक साइंस। हमको जो ट्रैफिक साइंस है, मीन्स ट्रैफिक के जो सिग्नल्स हैं, जो निशान बने हुए होते हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। अब नेक्स्ट है फायर सेफ्टी। फायर इज़ वेरी यूजफुल बट इट इज़ डेंजरस टू। फायर यूजफुल भी है लेकिन डेंजरस भी है। तो वी ऑल्सो नीड टू कीप सेफ फ्रॉम फायर। वी शुड हैंडल मैच स्टिक, कैंडल्स एंड फायर क्रैकर्स विथ केयर। अब दिवाली आने वाली है, आपको फायर क्रैकर्स बहुत ध्यान से और किसी बड़े के साथ में ही, उनकी निगरानी में ही चलाना है। वी शुड रिपोर्ट टू एन एल्डर इमीडिएटली इफ वी सी स्मोक और हियर अ क्रैकलिंग साउंड कमिंग फ्रॉम एनी वायर। अगर हमें किसी तार से मान लो आवाज़ आ रही है ना, क्रैकलिंग साउंड आ रही है, या कहीं धुआं दिखाई दे रहा है, तो तुरंत किसी बड़े जने को हमें बुलाना चाहिए। और एकदम से जो गैस स्टोव वगैरह होता है उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को केयरफुली हैंडल करना चाहिए। और जो ब्रोकन वायर्स होती हैं उनको हमें छूना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के थ्रू ही सब काम करवाना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो डेंजरस टू वियर नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स इन द किचन और वाइल वर्किंग नियर और विद फायर। अगर हम खाना वाना बना रहे हैं या किचन में काम कर रहे हैं तो नायलॉन क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए, कॉटन क्लॉथ्स पहनकर ही काम करना चाहिए। और फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी केप्ट एट होम. It can be helpful to put out a small fire. We must remember that electrical fire cannot be put out by water. मतलब अगर इलेक्ट्रिकल फायर है तो उसके ऊपर वाटर नहीं डालना चाहिए, सैंड या सॉइल डालनी चाहिए। और स्टॉप, ड्रॉप और रोल इज द टेक्निक टू अडॉप्ट इफ आवर क्लॉथ्स कैच फायर। मतलब अगर हमारे कपड़ों में आग लग जाती है तो हमें रुक जाना चाहिए। ड्रॉप मतलब ये देखो, ये बना है ना कि ड्रॉप हो जाओ और रोल करो जिससे आग बुझ जाए। वी मस्ट नॉट रन इफ आवर क्लॉथ्स आर ऑन फायर। अगर कपड़ों में आग लग जाए तो भागना नहीं चाहिए, ठीक है। ग्राउंड पर लेट जाना चाहिए और रोल करना चाहिए जिससे कि फायर अपने आप बुझ जाए। अब फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है? डेस्पाइट फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स समटाइम्स एक्सीडेंट्स स्टिल हैपन। बहुत सारे हम रूल्स को फॉलो करते हैं लेकिन कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट एंड इमीडिएट हेल्प। मतलब इंजर्ड पर्सन को जो फर्स्ट हेल्प मिलती है और तुरंत जो हेल्प मिलती है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडी अबाउट द फर्स्ट एड फॉर कट्स, bites and in fainting. Let us know that first aid should be given in the case of some more accidents. अब है बर्न्स। अब ये सब आपने पहले 4th क्लास में पढ़ लिया है, कट्स के बारे में, इंजरीज के बारे में, इंसेक्ट बाइट के बारे में। तो अगर आप बर्न होता है तो कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, देखो।
ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स डिपेंड ऑन हाउ सीवियर दे आर। इसका ट्रीटमेंट इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा बर्निंग हुई है। अ माइनर बर्न कॉज्ड बाय हॉट मिल्क और कॉफ़ी, हाउस होल्ड अप्लायंसेज सच एज आयरन इज कॉल्ड स्केल्ड। अ फर्स्ट डिग्री बर्न कॉज द स्किन टू बिकम ड्राई, रेड और पेनफुल। मतलब अगर थोड़ी छोटी मोटी चोट लगी है, बर्न हुआ है, तो रेड हो जाती है स्किन और ड्राई हो जाती है। सनबर्न इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट डिग्री बर्न। अ सेकेंड डिग्री बर्न इन्वॉल्व्स ब्लिस्टरिंग ऑफ द स्किन। और अगर आपको फफोले पड़ जाते हैं तो वो सेकेंड डिग्री का बर्न है। और फर्स्ट एड द एरिया फॉर फर्स्ट एड द एरिया विद माइनर बर्न शुड बी सोक्ड इन कोल्ड वाटर। अगर ऐसे आयरन से या कोल्ड या हॉट कॉफ़ी से, चाय से अगर आपको लग गया है, बर्निंग हो गई है, तो तुरंत उसके ऊपर ठंडा पानी डालना चाहिए। और जो रनिंग टैप है, मतलब नल के नीचे उस एरिया को डालना चाहिए और वेट टॉवल से उसे कवर करना चाहिए और आइस लगाना चाहिए। बटर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कॉल अ डॉक्टर इन केस ऑफ सीवियर बर्न। अगर बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। अब है फ्रैक्चर। अगर मान लो फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करना है? इफ़ वन फॉल्स वेरी हार्ड वन कैन ब्रेक और क्रैक अ बोन। अ ब्रोकन और क्रैक बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। और फ्रैक्चर अगर हो जाए तो दो तरीके का फ्रैक्चर होता है। एक होता है हेयर लाइन फ्रैक्चर और एक होता है कंपाउंड फ्रैक्चर, है ना। हेयर लाइन स्ट्रक्चर मतलब छोटा सा हल्का सा क्रैक है, और कंपाउंड फ्रैक्चर होता है जिसमें बोन कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है ना। ब्रेक दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इन केस ऑफ फ्रैक्चर डू नॉट मूव। अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसे मूव नहीं करना है इमीडिएटली। जो न्यूज़पेपर की सपोर्ट से या किसी मैगजीन की सपोर्ट से या किसी छोटी सी लकड़ी की सपोर्ट से उसको बांध देना है वहीं पर, ठीक है। अब फॉर रिकवरी गिव प्लेंटी ऑफ रेस्ट टू इमोबिलाइज्ड लिम्ब। मतलब अगर मान लो टांग वांग में लग गई है तो कंप्लीट रेस्ट देना है, उसे चलना नहीं है। अप्लाई आइस टू द इंजर्ड एरिया। और जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर आइस लगाना है। डू नॉट मसाज द इंजर्ड एरिया और अप्लाई एनी पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट। कोई भी ऐसे दर्द निवारक कोई भी ट्यूब वगैरह नहीं लगानी है, ठीक है। तो और पिलो के ऊपर पिलो की हेल्प से उसको रख देना है। पॉइजनिंग। Some of the serious accidents are poisoning incidents. Many ordinary household articles such as phenyl, detergent, rat poison, etc. are dangerous as they contain chemicals. मतलब घर में फिनाइल होती है, रैट किलर होते हैं ना, डिटर्जेंट होते हैं, तो ये सब डेंजरस हैं। इनके अंदर डेंजरस केमिकल्स होते हैं। मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, क्रीम्स एंड लोशंस ऑल्सो कंटेन हार्मफुल सब्सटेंस दैट मे कॉज पॉइजनिंग। Poisoning can cause blister and ulcer in the mouth or tongue may start swelling, ठीक है। पॉइजन से क्या होता है कि पेट के अंदर फफोले पड़ जाते हैं, जलन होने लगती है, और माउथ में फफोले पड़ जाते हैं ना, और टंग जो है वो स्वेल कर जाती है। द पर्सन में ऑल्सो सफ़र फ्रॉम हेडेक एंड चेस्ट पेन। ट्राई एंड स्टे काम एंड कॉल द डॉक्टर। डॉक्टर को बुलाना चाहिए। टेल द डॉक्टर वॉट द पेशेंट एट और ड्रिंक दैट कुड हैव कॉज द पॉइजनिंग। और फटाफट डॉक्टर को ये सब बात बतानी चाहिए कि उसने क्या लिया है ना, कौन सा पॉइजन लिया है। एनिमल बाइट्स। अब अगर एनिमल आपको बाइट कर जाता है तो वाइल्ड स्ट्रे और अनफैमिलियर एनिमल्स में कॉज मोस्ट बाइट्स। मैनी पीपल गेट बिटन बाय देयर ओन पेट्स और अदर एनिमल्स दैट दे नो। कई बार ऐसा होता है जो हमारे घर के पालतू जानवर हैं वही हमको काट खा जाते हैं कभी, है ना। तो या स्ट्रे डॉग्स हैं या मंकीज़ हैं, उन्होंने काट कर लिया, तो क्या करना है? इन केस ऑफ माइनर एनिमल स्क्रैच वॉश द एरिया विथ सोप वाटर एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम। अगर थोड़ी बहुत है स्क्रैच वगैरह है तो उसको साफ करो एंटीसेप्टिक लोशन से और फिर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ। कवर इट विद अ क्लीन बैंडेज। समटाइम्स इंजेक्टेड एनिमल बाइट्स बिकम सीरियस। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसने खाया है, जिस एनिमल ने काट खाया है, तो वो सीरियस हो जाता है। द विक्टिम्स बॉडी बिकम रेड एंड टेंडर विथ पस। कभी कभी उसमें उस जगह पर जहाँ पर काट खाया है एनिमल ने वहाँ पर पस पड़ जाता है। इट ऑल्सो कॉजेज फीवर। कंसल्ट द डॉक्टर इमीजिएटली। तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए और जो भी साइन आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, वो बताने चाहिए। एनिमल्स बाइट कैन ऑल्सो कॉज अ डेडली डिजीज कॉल्ड रेबीज। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की हेल्प इसलिए ज़रूरी है, कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है प्रॉब्लम और रेबीज़ की बीमारी हो जाती है, तो जो कि बहुत ही डेडली डिजीज़ है।
मतलब खतरनाक बीमारी है।